नमस्कार दोस्तों, मैं दीपांशु स्वागत करता हूं आपका सीजीपीएससी व्यापम में एक बहुत ही महत्वपूर्ण और पॉजिटिव न्यूज़ के साथ। मंडे पॉजिटिव न्यूज़ है। ऐसे तो हम पॉजिटिव न्यूज़ देते ही है, परंतु आज का दिन विशेष महत्व का है क्योंकि सहकारिता मंत्री जी ने खुद सहकारिता विभाग में भर्ती की अनुमति है वो दे दी है। साथ में कौन कौन से पद जो है व्यापम से भरे जाएंगे सहकारिता विभाग के, हम इस पर भी बातचीत करने वाले हैं। और साथ में टाइपिंग जो सर्टिफिकेट के लिए आप लोग तैयार रहिए, क्या है पूरी खबर, हम इस बारे में पूरी बात करने वाले हैं। तो जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से जाएं, सब्सक्राइब करें। बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा कि टाइपिंग सर्टिफिकेट से संबंधित बहुत सारे लोग सवाल पूछ रहे थे कि सर इसका जो सर्टिफिकेट है जो अभी हाल ही में नियम चेंज हुआ है उसके तहत जो लोक शिक्षण संचालनालय के द्वारा है वो एग्ज़ाम कब होगा। तो देखिए, उन सभी को बताना चाहूँगा आपको 15 से 20 दिन के अंतर्गत लोक शिक्षण संचालनालय के द्वारा आपको बाकायदा पूरा टाइम टेबल बता दिया जाएगा, जिसका पेपर जून और जुलाई जो है संभावित किया गया है जो टाइपिंग सर्टिफिकेट है। तो टाइपिंग का सर्टिफिकेट का जो कंप्यूटर के थ्रू, पहले क्या टाइपराइटर के थ्रू होता था, परंतु अभी जो योग्यता में चेंज हुआ है तो उसमें कंप्यूटर के थ्रू आपको टाइपिंग करना है और उसका जो सर्टिफिकेट है वो आपको लोक शिक्षण संचालनालय के द्वारा बोलना चाहिए पास होने पर दिया जाएगा। तो इसके लिए जो एग्ज़ाम है वो आपका जून जुलाई में प्रस्तावित है एक, और अभी जो है एक ही प्रस्ताव बना है कि जो जून और जुलाई में इसके जो एग्ज़ाम होने की संभावना है। तो इसके बाद जो है जैसे एग्ज़ाम होगा और रिजल्ट आएगा उसके बाद जो भी सहायक ग्रेड 3 है, डाटा एंट्री ऑपरेटर है, इसके लिए जो वैकेंसी रुकी हुई है वो सारी की सारी वैकेंसियाँ देखने को मिलेगी। साथ में ये जो है पूरा राजपत्र में प्रकाशित भी होगा। जो नियम अभी राजपत्र में प्रकाशित नहीं हुआ है, सिर्फ सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा जो है वो नियम बनाया गया और सभी विभागों में सर्कुलेट कर दिया गया है, परंतु अभी भी जो है उसको राजपत्र में प्रकाशित माना जाना जब तक नहीं होगा तब तक जो है हर विभाग जो है उसके तहत जो है भर्ती करना जो है थोड़ा सा दिक्कत का सवाल है। इसी वजह से उसको जो है राजपत्र में प्रकाशित करेंगे और उसके बाद जो है वो आपको भर्ती का जो नियम है वो परिवर्तित हो जाएगा। साथ में लोक शिक्षण संचालनालय के द्वारा भी ये कोशिश की जा रही है कि इसका जो भर्ती पर जो टाइपिंग की परीक्षा है और साथ में जो इसका रिजल्ट है वो भी आपको कंटिन्यू देखने को मिलेगा। तो ये एक बहुत ही अच्छी खबर है आप सभी के लिए, आप लोगों के लिए कि भाई टाइपिंग वाले अब आप लोगों के पास 1 से 1.5 महीना है, आप लोग बिल्कुल लग जाइएगा क्योंकि इसमें जो टाइपिंग है वो बहुत ही अच्छे तरीके से होगी और बोलना चाहिए इसका जो रिजल्ट है वो भी आपको जो पास होगा वही जो है इसमें एलिजिबल होगा। तो यही खबर आप सभी को देना था। साथ में देखिए, कल अभी कुछ दिनों पहले सहकारिता मंत्री हमारे माननीय मंत्री जी और साथ में बोलना चाहिए 2 मंत्री, एक परिवहन मंत्री या वन मंत्री जिनको बोल सकते हैं और एक सहकारिता मंत्री, दोनों ने सहकारिता विभाग की बैठक ली। अब इस बैठक में हुआ ये कि आप सभी को मैं बताना चाहूँगा कि पिछले कुछ दिनों पहले मैंने आपको वीडियो के माध्यम से बताया था कि जो अपेक्स बैंक के अध्यक्ष है चंद्राकर जी, उनके द्वारा मांग की गई थी कि यहाँ पे जो भर्ती होने वाली है सहकारिता विभाग में उसकी जो रिक्त पदों की भर्ती की मांग की थी। तो मुख्यमंत्री जी ने इस पर हामी भरी थी कि बिल्कुल इस पर जितनी भी बोलना चाहिए सीधी सी बात है खाली पद है उसकी भर्ती होगी। साथ में उसी समय उन्होंने कुछ बोलना चाहिए मानदेय में वृद्धि की थी कुछ लोगों की। तो उसी कड़ी में यहाँ पे वो पूरा जो प्रोफाइल है वो तैयार किया गया था और जब खुद विभागीय मंत्री ने विभाग की समीक्षा बैठक की तो उसमें विशेष तौर पर बल दिया गया कि जो रिक्त पद है सहकारिता विभाग में उसको जल्द से जल्द भरा जाए और रिक्त पदों को भरने के लिए जो भी नियम में संशोधित करना हो। अब नियम में संशोधित क्या, जैसा कि आपको बताना चाहूँगा कि मंडी निरीक्षक में आप लोगों ने देखा होगा कि पहले जो है कॉमर्स वाले सिर्फ इसमें फॉर्म भर सकते थे, लेकिन उसके बाद उसको सभी के लिए क्या कर दिया गया, एलिजिबल कर दिया गया। बैठक हुई, नियम में संशोधन किया गया और फिर उसको चेंज कर दिया गया उसकी योग्यता को। सेम यही चीज़ यहाँ पे होने वाली है। समिति प्रबंधक के पदों के लिए मैंने आपको कई बार बताया है, कई बार मैंने ये चीज़ बताई है आपको कि समिति प्रबंधक के जो पद है वो आने वाले हैं और इसके लिए मैंने आपको 6 से 7 महीना 8 महीना पहले भी आपको वीडियो बना के बताया था। तो कुछ लोगों ने बाकायदा एक स्पेशल कोर्स हुआ था समिति प्रबंधक का, उसमें एडमिशन लिया था और उसका जो बोलना चाहिए डिग्री है वो अभी आपको जून में मिल जाएगा और उसके बाद जो इसकी जो वैकेंसी है वो जून के बाद ही जो है संभावित की जा रही है जो निकलेगी। फिलहाल अभी ये सारी प्रक्रिया जो है विभाग में चल रही है और मैंने आपको कंटिन्यू बताया। मेरा बताने का मकसद यही रहता है कि जैसा कि मैंने एडीओ के बारे में आपको 8-9 महीने पहले बताया था,
कारण यही रहता है कि जो उसके लिए विशेष डिग्री रहता है उसे आप प्राप्त करने में सक्षम रहे। कि अचानक कोई वैकेंसी आ गया और फिर अगर उस डिग्री आपके पास नहीं है तो आपको थोड़ा सा लगता है। जैसे कि पटवारी के बारे में मैंने आपको बताया था कि उसमें जैसे PGDCA, तो इस प्रकार की जो डिग्री है वो आप लोग प्राप्त कर सके, इसी वजह से मैं आपको अपडेट देते रहता हूं। और फिर से मेरा अपडेट यही है कि सहकारिता विभाग में जो मंत्री जी ने खुद विभाग की जो बोला जी बैठक में ये विशेष तौर पर ये बल दिया है कि जो रिक्त पद है उसका जल्द से जल्द जो है भर्ती किया जाए। जैसा कि आपके स्क्रीन पे यहाँ पे शो हो रहा होगा, यहाँ पे बताया गया है कि विभागीय समीक्षा बैठक ली, यहाँ पे इतने गोदाम और कार्यालय जो है बनाए जाएंगे, ऐसा करके। फिलहाल हमारे काम से संबंधित ये है कि ये जो है भर्ती आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, यहाँ पे मंत्री जी ने कहा कि जो खाली विभाग में खाली और रिक्त पदों पर भर्ती के लिए विशेष बल दिया गया, साथ में भर्ती जल्द हो सके इसके लिए विभाग को निर्देश दिया कि इस पर जो भी संशोधन करना है उसको जल्द से जल्द किया जा सके, ताकि जो भर्ती है वो जल्दी हो। क्योंकि कहीं ना कहीं पूरी भर्ती प्रक्रिया में चयन सूची में कम से कम 3 से 6 महीने लगते हैं। इसी वजह से विभाग अब जाके उस पर गति आई है, जो गति कम हो गई थी, स्पीड कम हो गए थे, अब जाके उस पर अब गति आई है। अब आप देखेंगे, मैंने जैसा आपको कहा है कि जुलाई से भर्तियों का जो पिटारा है वो व्यापम में खुलने वाला है। अब अगर रही बात कि हम देखें कि व्यापम में सहकारिता विभाग से कौन कौन से पद आ सकते हैं, तो सबसे और बोलना चाहिए बहुप्रतीक्षित पद जो है समिति प्रबंधक का पद है, और ये पद आएगा। इसके लिए जो योग्यता है क्या होगी ये मैंने आपको कई बार वीडियो में बता चुका है। आप वीडियो में पिछला वीडियो हमारा जाके देख सकते हैं, उसमें सहकारिता विभाग के बारे में मैंने बताया है। फिलहाल जो सहकारिता विभाग में समिति प्रबंधक के अलावा भी बहुत सारे पद है, जैसा कि आपको मैंने बताया है कि सहायक ग्रेड 3 है, डाटा एंट्री ऑपरेटर है, लेखापाल है, साथ में स्टेनोटाइपिस्ट है, और इसी के साथ साथ अन्य पद, बहुत सारे पद है सहकारिता विभाग में। और वो भी पूरे के पूरे जो है वो पूरे के पूरे पद जो है व्यापम से भरे जाएंगे। आप देखने को मिलेगा कि आपको व्यापम में सहकारिता विभाग से ही कंटिन्यू लाइन से पद देखने को मिलेंगे अलग अलग। जैसा कि आप लोगों ने अभी ही देखा था वन विकास निगम लिमिटेड की भर्ती में अलग अलग जो पद के लिए अलग अलग भर्ती परीक्षाएं हुई थी, उसी तरीके से आप देखेंगे कि जो सहकारिता विभाग के अलग अलग पद के लिए अलग अलग भर्ती परीक्षाएं होंगी। तो यही आप सभी को न्यूज़ देना था कि आप लोग पॉजिटिव अप्रोच के साथ तैयारी करिए। साथ में इसका जो बोलना चाहिए योग्यता है और जो भी संबंधित है, मैंने आपको ऑलरेडी पिछले वीडियो में आप बता दिया हूं, तो आप सर्च करके देख सकते हैं। यही आपको पूरा पॉजिटिव न्यूज़ देना था कि आप लोग तैयारी करते रहिए, कंटिन्यू आपको भर्तियां देखने को मिलेगी। ठीक, बाकी आपको यही अपडेट देना था। और भी कुछ 2-3 पदों की जानकारी मिली है, उसको मैं अगले वीडियो में बता दूंगा। आशा करता हूं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर करें। तथा वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी स्वस्थ रहे और मस्त रहे।